मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय उन त्रिभुजों पर लगती है जिनका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें क्या होएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, एक आधार, ये आधार हो जाएगा, ये लंब, आधार और लंब कोई भी हो सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण की पावर 2 यानी कि AC की पावर 2 इक्वल टू AB की पावर 2 प्लस BC की घात 2। ठीक है, इसको घात या पावर बोलते हैं। अब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है पाइथागोरस प्रमेय का, तो आपको प्रमेय को सिद्ध करो। एग्जाम में ये आ सकता है, पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा बताएं और उसको सिद्ध करें 5 नंबर में। ठीक है, तो AC की पावर 2 इक्वल टू AB की पावर 2 प्लस BC की पावर 2, ये हमें सिद्ध करना है। अब मैंने त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें कि कोण भी मेरा समकोण है, ऊपर लिया है मैंने ये 90 डिग्री का कोण। फिर मैंने रचना क्या की है, B से AC के ऊपर एक लंब खींचा है। ठीक है, अब B हमारा समकोण था क्योंकि इस त्रिभुज में मैंने ऐसा त्रिभुज लिया है। ठीक है, जहाँ पर ये वाला कोण समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि हमारी ये वाली भुजा अब कर्ण है। ठीक है, ये B था, ये A है, C, ये 90 डिग्री का कोण लिया मैंने। यहाँ से अब मैं लंब खींचूं कर्ण के ऊपर, तो कर्ण के ऊपर खींचा गया लंब 2 त्रिभुज बना दिए, एक ये और एक ये खुद त्रिभुज था, 3 त्रिभुज हो गए। तो कर्ण के ऊपर हम समकोण खींचते हैं ना, तो जो ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, और ये आपस में भी समरूप होंगे। अब ये मैंने लिख दिया, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, ADB। अब मुझे ADB त्रिभुज तो मैंने ठीक है लिख दिया ADB। अब ABC कैसे लिखना है, A ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, कोण A, तो जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर मुझे A लिखना था। फिर मैंने यहाँ पर D लिखा है, D क्या है, 90 डिग्री का कोण इस वाले त्रिभुज में, तो हमें वो वाली साइड लिखेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे, जो कि बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाती हो। B पर बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम B लिखेंगे। फिर मैंने B लिखा, फिर जो तीसरा बच गया वही पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट अगर आपने ध्यान से लगा दिए, एक तो कॉमन साइड थी दोनों में, A छोटे त्रिभुज में भी है ADB में और बड़े में भी है, तो A के साथ A आया, फिर D लिखा है इधर। एक त्रिभुज आप कैसे भी लिख सकते हो, ADB या ABD कुछ भी। फिर अगर आपने D लिखा है सेकंड नंबर पे, तो D क्या है, हमारा समकोण। बड़े त्रिभुज में भी आपको देखना पड़ेगा समकोण कहाँ पर है, B पॉइंट पर। फिर तीसरा आप जो बच गया वो लिख दोगे। ठीक है, फिर हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का रेशो इक्वल होता है, तो AD कोरस्पॉन्डिंग भुजाओं का। ठीक है, AD ये 2 ली हैं, तो यहाँ पर ये 2 लेंगे, AD बटे AB। फिर आपने लिया A और B, पहला और तीसरा पॉइंट AB, तो इधर से भी फर्स्ट और थर्ड AC। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन से पॉइंट लेने हैं। हमें क्या चाहिए, AB की पावर 2, तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसमें AB आए, AB। ठीक है बेटा, कि मैंने यही क्यों लिए, AD बटा DB भी तो ले सकती थी। तो ये चीज़ समझने वाली है, ध्यान से देखो। AD तो AD बटा AB, इधर AB आ रहा था हमारा, इसलिए मैंने AD लिया। ठीक है, फिर इस त्रिभुज में कहाँ से AB बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट AB, ताकि मेरा AB की पावर 2 हो जाए। ये चीज़ ध्यान में रख कर लेने आपको, ये रेशो, ये वाली चीज़। AB इस त्रिभुज में A और B आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर से हमने AB इसमें भी था, A और B इसमें भी था, तो AB की पावर 2 बन जाएगा यहाँ से हमारा। तो हमें वही रेशो लेने हैं, AD बटा AB, फिर AB यहाँ से बन रहा है AB बटे AC। ये चीज़ आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर। ठीक है, इसी तरह से फिर ये वाला त्रिभुज देखेंगे, BDC नाम लिया है ना मैंने, तो यहाँ पर देखो C पॉइंट इस त्रिभुज में भी कॉमन था और बड़े वाले में भी है, तो मैंने लास्ट वाला पॉइंट इधर C ले दिया। फिर D 90 डिग्री का कोण है छोटे त्रिभुज में, बड़े में 90 का कहाँ है, इधर B, तो ये A आ जाएगा फिर इधर। क्लियर है बेटा, ये त्रिभुज अगर आप ठीक से नहीं लेंगे कि कौन सा किसके त्रिभुज है, जैसे अगर आप यहाँ पर गलती से BCD लिख दिया और इधर ABC, तो गलत हो जाएगा।
सी के कोरस्पोंडिंग इधर सी दोनों त्रिभुजों में कॉमन था तो वो लिखा। फिर 90 डिग्री का कोण इसमें डी पर बन रहा है, इसमें बी पर, तो जहाँ पर इधर हमने डी लिखा है उधर वहाँ बी आएगा। तीसरा पॉइंट अब फिर अपने आप ही बच जाता है। फिर हमारा ए बी का पावर 2 तो हो गया था, अब हमें बी सी की पावर 2 बनानी है। बी सी, इसके आखिरी 2 पॉइंट में बी सी है ना, तो आखिरी के 2 पॉइंट लिए डी सी बटे बी सी। डी सी और सी डी एक ही बात है, इक्वल टू, फिर इधर पहले और तीसरे में बी सी बना तो ए सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये दो अब इक्वेशन बन गई, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। ठीक है, इक्वल टू के इधर वाला एक तरफ आएगा और इस तरफ वाला एक तरफ आएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन है, ए सी को बाहर लिख दिया, ए डी प्लस सी डी ब्रैकेट में लिख दिया। ए डी प्लस सी डी क्या है हमारा, ए डी प्लस सी डी या डी सी एक ही बात है, ए सी है पूरा, तो ए सी गुना ए सी की पावर 2 इक्वल टू ए बी की पावर 2 प्लस बी सी की पावर 2।